Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is sentences. Right? So, first of all, let me tell you what these sentences are. So, basically, the group of words that are arranged in a meaningful order so that they can create a meaningful sentence or they can make a complete sense. They are known as the sentences, right? So now let us begin with the chapter and see that what they are telling us about the sentences. So, first of all, we have the let's understand box over here. Let's just read in and try to understand what they're telling us. A sentence is a set of words that is complete in itself. तो एक सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता हो, राइट? सो इट सेज रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो जल्दी से यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं. सो दे से washes she clothes. They going to are the market. Right? So does this group of words make sense? तो क्या ये जो group of words है ये कोई sense बना रहा है? Is it making any kind of sense? Obviously not, right? No, this group of words does not make any sense, right? Next, now read the same words in the following way. अब इन्हीं वर्ड्स को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं. Such as she washes clothes. They are going to the market, right? So, do these group of words make sense? क्या ये जो words हैं ये कोई sense बना रहे हैं? Yes, obviously yes, they are making sense. Correct? Yes, these group of words make sense. So, we see that when the words are placed in their proper order, they make a complete sense. तो हमने देखा कि जब ये वर्ड्स अपने करेक्ट ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं तब ये एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. करेक्ट? नाउ मूविंग अहेड, the next thing that we have is do not forget points. Let's see what they are. We should remember 3 things about a sentence. तो हमें हमेशा एक सेंटेंस के बारे में 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. A sentence must have complete sense. A sentence always begins with a capital letter. A sentence must have a verb to tell us about a complete thought. यानी कि एक सेंटेंस के पास हमेशा एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी कि उसे पढ़ने के बाद उसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, कि एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाना चाहिए, राइट? एंड द लास्ट वन सेज कि एक सेंटेंस के पास हमेशा एक वर्ब होती है जो हमें उसका कंप्लीट मीनिंग बताती है, उसका थॉट कंप्लीट करती है, राइट? मूविंग अहेड, वी हैव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो अब ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं? लेट्स रीड. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो टोटली 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट सेंटेंसेस. अब ये जो पहला है ये है स्टेटमेंट सेंटेंसेस, राइट? तो जल्दी से पढ़ते हैं. अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट सिंपली गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स एन आइडिया. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो एक स्टेटमेंट जो होता है सेंटेंस का वो एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन देता है,
या फिर states on idea, यानी कि एक आइडिया पर निर्भर करता है, राइट. इट ends with a full stop. ये हमेशा एक फुल स्टॉप पर एंड किया जाता है, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें, जो कि कहते हैं नमन राइट्स अ पोएम एंड द हाउस इज क्लोज टू द पार्क, राइट. नेक्स्ट वी हैव द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि है इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कोई क्वेश्चन पूछता है. एग्जाम्पल्स, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, वेयर आर माई कीज, राइट. नेक्स्ट वी हैव द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? लेट्स रीड. It is a sentence that gives a command, makes a request or gives an instruction. तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक कमांड दिया जाता है, राइट, रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हमें दिया जाता है, राइट. सो example says switch off the fan. This is an order, right. Next, please give me your pen. This is a request, right. तो जहाँ पर भी हम किसी को कोई कमांड दे रहे हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, राइट, वो सभी सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, राइट. सो दे से अ सेंटेंस which expresses joy, sorrow, surprise, anger, admiration, pity, or other feelings in a strong way is called exclamatory sentence, right. तो एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको दिखाता है, उन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट. सो एग्जाम्पल्स हैं हुर्रा, आई वॉन द मैच, राइट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट इज. सो दिस शोज सरप्राइज, राइट. Next, moving ahead, we have a don't forget box. Let's see. So there's all statement sentences end in a full stop. कि सारे के सारे statement sentences जो होते हैं वो एक full stop पर ख़त्म किए जाते हैं. All interrogative sentences end in an interrogative mark. कि सारे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक इंटरोगेटिव यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पर एंड किए जाते हैं, राइट. नेक्स्ट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड किया जाता है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सेंटेंसेस. I hope you all are clear with the sentences as well as their kinds that are mentioned in the chapter. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.